भी लेके आए, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकते थे हमने की, एंड वी वर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और उसको होंडा ने एक बड़ी अच्छी प्राइस के ऊपर भी लॉन्च किया था, जो कि एग्जैक्टली वाज अ सिमिलर प्राइस जो कि आपका कंपैरेटर जो है मार्केट में किया स्पोर्टेज, सेम प्राइस पे लॉन्च किया, जो कि टू व्हील ड्राइव वेरिएंट जो है उसकी प्राइस 4899 थी, और जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो 5399 थी। बट उसके साथ ये लिखा गया था कि वो इंट्रोडक्टरी प्राइस है। हमेशा जब भी पाकिस्तान में गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं उसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस आती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्राइस इंक्रीज़ करती है। बट होंडा वाले केस में हुआ ये है कि तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा की विंडो नहीं थी जिसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि आप उस गाड़ी को इंट्रोडक्टरी प्राइस पे ले सकें। उसमें भी बल्कि कैविएट ये थी कि मैंने कल ख़ुद भी ट्राई किया काफ़ी डीलरशिप के ऊपर, तो एक बड़ा अजीब सा रिस्पांस था उनके। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो डीलर्स हैं उनका अभी तक माइंडसेट वही है जो कि एक ज़माने में होता था कि हम गाड़ी ऑन पे बेचेंगे, या गाड़ी ऑन पे बेचना हमारी कामयाबी है, और जो कंज्यूमर की तरफ फोकस है वो नहीं है। सो 12 तारीख की सुबह 9 बजे जो है शोरूम खुला, जब गाड़ी पहली बारी बुकिंग के लिए अवेलेबल थी, और शाम 6-7 बजे तक वर्किंग आवर्स थे। लेकिन सुबह 10 बजे के बाद से ही जो अगर आप किसी भी डीलरशिप पे कांटेक्ट करते थे तो वो आपसे ये कहते थे कि जी फुल पेमेंट के ऊपर आपकी गाड़ी बुक नहीं हो सकती, वो सितंबर की डिलीवरी की गाड़ियां थी वो पूरी हो चुकी हैं, अब आप पार्शियल पेमेंट जो है वो दे के गाड़ी बुक करा सकते हैं, और नवंबर दिसंबर तक की डिलीवरी की बात है। और मेरे से जब भी किसी ने मशवरा मांगा मैंने ये बोला कि देखें ये प्राइस जो है ये इंक्रीज़ कर सकती है, तो अगर आप प्राइस लॉक इन करना चाहते हैं तो आप फुल पेमेंट दें। अगर आप पार्शियल पेमेंट देंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है बुकिंग के ऊपर कि आप जब गाड़ी डिलीवर होगी जो उस टाइम पे प्राइस है वो एप्लीकेबल होगी। अभी एक अजीब सी बात ये है कि काफ़ी लोगों ने हमारे सोशल मीडिया पे भी हमें कांटेक्ट भी किया, मेरे पर्सनल पेज पे भी लिखा, हर जगह लिखा किया स्पोर्टेज वर्सेस जो होंडा टूसो है उसके बारे में हमें बताएं कौन सी लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि अगर एक गाड़ी अभी मार्केट में आई नहीं, डिलीवर नहीं हुई, तो मैं आपको उसके बारे में वर्डिक्ट कैसे दे सकता हूँ। ऑन पेपर्स मैं बता सकता हूँ कि हाँ जी इनके स्पेक किए हैं, वो आप और मैं दोनों इक्वली पढ़ सकते हैं। जब तक मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं करूँगा मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं किसी को भी कोई गलत मशवरा या ऐसे मशवरा जो है बिला वजह मत दूँ। तो जब तक वो गाड़ी मार्केट में नहीं आएगी पार्क व्हील उसके बारे में आपको कोई रिव्यू नहीं दे सकता। इंशाल्लाह कोशिश करके आपके लिए रिव्यू लेके आएंगे। अब आ जाते हैं लॉन्च की तरफ। सो ये जो लॉन्च प्राइस है मुझे लगता है कि लॉन्च ये एंड कंज्यूमर के बजाय इन्वेस्टर के लिए किया गया है, और एक छोटी सी विंडो थी जिसमें इन्वेस्टर जो है वो भाग भाग के गाड़ियां बुक करा रहे थे, कोई 10 करा रहा है, कोई 20 करा रहा है, कोई 50 करा रहा है, और एंड यूजर जो है उसको तो अभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। मतलब आप ये सोचें कि एक बंदा जो किसने गाड़ी लेनी है वो रिसर्च करता है, वो एक रिव्यू देखता है, वो उसके बारे में पता करता है कि भाई कंपैरेटर के सामने ये गाड़ी कैसी है, या अपना एक माइंड बनाता है। तो विद इन 12 आवर तो एक इंसैनिटी की लेवल के ऊपर है कि आप 12 आवर्स के अंदर एक गाड़ी की प्राइस को इंक्रीज कर दें। मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ें जो कि कंपनियों को देखना चाहिए कि एक बड़ा शॉर्ट साइटेडनेस है कि आप इनिशियल 100, 200, 300, 400, 500, 1000 गाड़ी आप बुक कर लेंगे एक ऐसी प्राइस के ऊपर जो कि रियलिस्टिक नहीं है, या आप उसको स्टैंड बाय नहीं कर सकते थोड़े अरसे के लिए भी। एटलीस्ट आप 1 महीना 1.5 महीना कोई तो एक टाइम होता है कि रीजनेबल टाइम जिसके अंदर आप एक इंट्रोडक्टरी प्राइस रखते हैं। 12 आवर्स इज टू लेस अ विंडो। हर कंज्यूमर को पता है कि वो गाड़ी बुक कराने नहीं पहुंच सका या उसको गाड़ी तक रसाई हासिल नहीं हुई, गाड़ी सिर्फ इन्वेस्टर ने बुक कराई कि वो ऑन पे बेचेगा। मैं आप सबको ये अर्ज करता हूँ जितने लोग हैं, और हमेशा करता रहता हूँ और अभी दोबारा करूँगा कि आप लोगों को इस रैकेट को तोड़ना है, आप लोगों को इस चीज़ को अगर तोड़ना है कि मार्केट में आपको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, गाड़ी ऑन पे बेचते हैं, तो आप गाड़ी मत लें। गाड़ी के अंदर कहीं वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ, कहीं आपको जो है इसके अंदर लाइफ और डेथ की सिचुएशन है, यू कैन वेट, आप वेट कर लें। देखिए गाड़ी तो वैसे भी महंगी हो ही गई है। मैं आप लोगों को पहले बताता चलूं कि आज के दिन में मतलब एक दिन के अंदर गाड़ी की प्राइस के अंदर दोनों वेरिएंट में 2-2 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। जो 4899 का था वो 5099 का हो गया, जो 5399 का था वो 5599 का हो गया। सो इस तरह जो टूसो के दोनों वेरिएंट है, टू व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव, वो किया स्पोर्टेज के टू व्हील और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट से 2-2 लाख रुपए महंगे हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इस गाड़ी के अंदर अगर कोई मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट के लिए भी बुक करा रहा है तो कोई ऐसा जूस रह जाएगा जिसकी वजह से वो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट बना सकता है। अगर आप लोग मेरी राय से एग्री करते हैं जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करता रहता हूं। जब से ये न्यूज़ आना शुरू हुई है प्राइस इंक्रीज की, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एक अभाम पाया जाता है कि उनको या तो ऐसा लगता है कि उनको चीट किया गया है, या उनको ऐसे लगता है कि ये अनफेयर उनके साथ किया गया है। इन एनी वे अगर आप इस अनफेयर प्रैक्टिस को ख़त्म करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप इस जो है ऑन के कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, तो ना लें गाड़ी, बुक कराएं और हाजिर गाड़ी के पीछे मत भागें। पहली यूनिट, दूसरा यूनिट, मैंने पहली गाड़ी ली थी, मैंने दूसरी गाड़ी ली थी, डजेंट मैटर।
और दूसरी न्यूज़ जो है वो भी गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज के बारे में है। ये जो न्यूज़ है ये सुजुकी को लेके है। हमने आपको पहले भी बताया था कि सुजुकी का फेस लिफ्ट आ रहा है, फेस लिफ्ट मार्केट में आ चुका है और फेस लिफ्ट के आते साथ ही नई प्राइस भी आ चुकी है, जो कि हाईएस्ट इंक्रीज जो है उसका वी क्रॉस जो वेरिएंट है उसके अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन है उसमें 8,60,000 रुपए का इजाफा कर दिया और अब जो उसकी करंट प्राइस है वो 69,60,000 रुपीज़ है। 8,60,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर। अगेन ये एक ऐसा ट्रेंड है जो मार्केट में रुक नहीं रहा, एक मैन्युफैक्चरर दूसरा तीसरा चौथा तमाम की जो है प्राइसेस इंक्रीज होती आ रही हैं। और इससे हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है हमने पाक व्हील्स के ऊपर एक ब्लॉग आर्टिकल भी लिखा है। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि मार्केट में जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं उसकी वजह क्या है। ऑटो मैन्युफैक्चरर के पास जाएं तो वो कहते हैं कि जी हमारा जो डॉलर है वो इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डिवैल्यू होती जा रही है, जिसकी वजह से हम जो है हमारे लिए नागुज़ीर है कि हम प्राइसेस को बढ़ाएं। अब एक बड़ा मज़ाक़ा खेज़ सी सूरत हाल ये है कि अभी जो हम आपको लास्ट न्यूज़ बता रहा था कि अगर हम हुंडई की बात करें जो टूसो है, जिस दिन वो लॉन्च की थी उस दिन और जिस दिन प्राइस इंक्रीज़ की है डॉलर की प्राइस डिक्रीज़ की है उस दिन। 50 पैसे डॉलर नीचे आया है। इस केस में तो कहीं भी डॉलर प्राइस इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक ब्लॉग लिखा है पाक व्हील्स की जिसका मैं टाइटल आपको साथ लिंक लगा दूंगा और उसमें डिफरेंट ऑटो मैन्युफैक्चरर के प्राइसेस को कंपेयर किया गया है पाकिस्तानी करेंसी की डिवैल्यूएशन होने के लिहाज से। अगर पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर गाड़ियां 100% इंपोर्टेंट हो तो फिर समझ आता है कि जी अगर डॉलर की प्राइस ₹1 ऊपर गई है एज अपोज टू रुपी तो गाड़ी की प्राइस भी उसी लिहाज से एग्जैक्ट उतनी परसेंटेज में ऊपर जाएगी। बट जो लोकल गाड़ियां हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट लोकल होते हैं और जब इनको गवर्नमेंट या किसी भी इदारे के सामने आते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर तो इनका क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि जी हम बहुत ज़्यादा पार्ट पाकिस्तान में बनाते हैं और हम लोकल इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और आपकी गाड़ी लोकल बनती है तो देन देयर इज़ नो रीज़न कि आपकी गाड़ी की जो प्राइस इंक्रीज है दैट इज लार्जर देन द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डॉलर। पहली बात कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर ऑटो इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सर्वाइव करना है और उनके पास ये वो देख रहे हैं कि कंज्यूमर के पास बाइंग पावर कम है तो उनको अपने पार्ट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज करना पड़ेगा, उनको अपनी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड पार्ट कम करनी पड़ेगी। गाड़ियों की प्राइसेस हर आने वाले दिन इंक्रीज़ कर रही हैं, उनके ऊपर कोई कैप नहीं है। हम हर दफ़ा कहते आते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अंदर स्टेप इन करे, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं आए ताकि प्राइस कंट्रोल बाकी तमाम सेक्टर्स में है, आटे दाल चावल सबके अंदर प्राइस कंट्रोल है, इनके अंदर भी आप एक कैविएट लगा सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पे नीचे लोग बहुत लिखेंगे जी ये कारोबार है, ये बिजनेस है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यस आप नहीं कर सकते अगर आपने कंपनियों को मराहत ना दी हो। जब आपने कंपनियों को डिफरेंट ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के अंदर डिफरेंट जो है मराहत दी हुई है कि आप पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं तो देन गवर्नमेंट शुड हेल्ड देम अकाउंटेबल ऑल्सो। और उनको ये बात इनके ऊपर एक कैप होना चाहिए कि वो कंज्यूमर के जो प्राइस ऑफर करते हैं वो किसी एक टाइम विंडो के लिए एटलीस्ट फिक्स रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो तमाम चीज़ें जो हम मेंशन करते आते हैं काफ़ी दफ़ा हम जो कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर की जो वॉइस है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचे, कंपनीज तक पहुंचे। और अगेन मकसद किसी की तनकीद करना नहीं है, मकसद इस चीज़ का है कि हम लोग मिल के जो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री है जिसमें कंज्यूमर भी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है और जिसके अंदर ऑटो मैन्युफैक्चरर भी स्टेक होल्डर हैं, उन तमाम लोगों को एक ऐसी जगह पे लाएं ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें या एटलीस्ट कंज्यूमर की जो वॉइस है वो कंपनीज तक और गवर्नमेंट तक पहुंचती रहे। वरना अगर आप इन्वेस्टर की वजह से खुश रहना चाहते हैं कि इन्वेस्टर ने आपकी गाड़ी बेच ली और आपकी सेल्स फिगर बहुत अच्छे हो गए, येस यू माइट बी एबल टू सेल कार्स फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर जो है उसी की पावर चलती है और वही डिक्टेट करता है मार्केट को, ना कि ये इन्वेस्टर या छोटे मोटे इंटरेस्ट ग्रुप। गाड़ियों की जहाँ तक बढ़ती हुई प्राइस की बात हो रही है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जिस तरह गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं वो एक आम आदमी जो सफ़ेद पोश आदमी है उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जाती जा रही हैं। और ऐसे ही मौके के ऊपर जो यूज़ गाड़ियाँ हैं वो ज़रा अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाती हैं लोगों को, बिकॉज वो लोगों के बजट के अंदर आ जाती हैं। इस तरह की गाड़ी में देख रहा था कि अक्सर लोग कहते हैं जी 10 लाख के बजट के अंदर हमने गाड़ी लेनी है, तो मैं पाक व्हील्स पे लिस्टिंग देख रहा था सुजुकी कल्टस है 2007 की 6,30,000 रुपये में एक अच्छी गाड़ी जो है आप फैमिली के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका AC भी